जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपके साथ गुरु जी का एक चमत्कारिक और बहुत ही अनोखी ब्लेसिंग्स वाला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आशा करती हूँ आपके पास गुरु जी के प्रति आदर भाव और जो वो हम पर मेहर करते हैं उसके बारे में आप भी जानना चाहते होंगे। संगत जी, सत्संग को पूरा सुनने की कोशिश करिएगा। अधूरा सत्संग सुनकर हम गुरु जी की ब्लेसिंग्स को खुद से दूर ही करते हैं। संगत जी, सत्संग को तभी सुनना शुरू कीजिए जब आपके पास थोड़ा टाइम हो और आप गुरु जी से जुड़ सकें। मैं आज अपने जीवन का एक ऐसा शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसकी उम्मीद मैंने छोड़ ही दी थी। संगत जी, मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ कि बहुत सालों तक वो तकलीफ़ मुझे परेशान कर रही थी। मतलब वो तकलीफ़ मेरे जीवन का हिस्सा ही बन गई थी और उस तकलीफ़ को दूर करने के लिए मैंने ना जाने कितने दर पे धक्के खाए, कहाँ-कहाँ कोशिश नहीं की कि मेरी ये तकलीफ़ दूर हो जाए। बस लेकिन जिसके दर पर जाके ये ठीक होना था, वो मेरे हैं प्यारे गुरुजी। गुरुजी ने जब मुझे खुद से जोड़ा और मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगानी शुरू की, तब गुरुजी ने धीरे-धीरे मेरी इस समस्या को दूर करने की शुरुआत कर दी थी। संगत जी, जब आप पूरी तरह से गुरुजी की शरण में चले जाते हैं संगत जी, तो गुरुजी अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं कि वो अपने संगत का भला करें, उनकी तकलीफ़ों को दूर करें। संगत जी, आज जो शुक्राना सत्संग मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ, वो मेरी ज़िंदगी में हुआ एक गुरुजी का द्वारा किया हुआ चमत्कार ही कहूँगी। और संगत जी, जो चमत्कार मैंने खुद महसूस किया है, वही आपको बिल्कुल वैसे ही बताऊँगी जैसा मेरे साथ हुआ। संगत जी, मैं एक ऐसी शारीरिक समस्या से गुज़र रही थी और उस शारीरिक समस्या को दूर रखने या कहें कि करने के लिए मैंने ना जाने कितने डॉक्टरों के चक्कर काटे संगत जी, ना जाने कितनी तरह की दवाइयाँ लीं, लेकिन थोड़ी देर आराम, कुछ दिन लगता था कि हाँ, अब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये मेरा वहम था, ऐसा कुछ भी नहीं था, वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था, बस टेम्परेरी थोड़ी देर के लिए ठीक होता था और फिर वैसे के वैसा। हज़ारों रुपया बर्बाद भी हुआ, वक्त भी बर्बाद हुआ लेकिन तकलीफ़ वैसी की वैसी, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। तब तक बस तभी तक आराम रहता जब तक मैं दवाइयाँ खाती रहती और बस उस तकलीफ़ को झेलने की जैसे आदत सी बन गई थी। और संगत जी, एक डर सा ऐसे बैठ गया था मन में कि कुछ भी करने का मन नहीं करता था, किसी भी काम में मन नहीं लगता, बच्चों पर भी गुस्सा उतरता था, अंकल जी पर भी गुस्सा उतरता था। लेकिन मैं भी मजबूर थी, मैं अपने शरीर से इतनी परेशान हो रही थी और 15-16 साल हो गए थे संगत जी, इस तकलीफ़ को झेलते-झेलते। हाँ, उम्र के साथ तकलीफ़ें आती हैं, ये मैं मानती हूँ, लेकिन कुछ तकलीफ़ें ऐसी परेशान करती हैं संगत जी कि बस दिमाग ही ख़राब हो जाता है। लेकिन गुरुजी से जब मैंने अरदास लगानी शुरू की संगत जी, जैसे सब मोबाइल यूज़ करते हैं अपने जीवन में, मैं भी मोबाइल यूज़ करती थी, मैं भी यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह देखती थी और गुरुजी के सत्संग भी सुना करती थी। उसी सत्संग में मुझे गुरुजी द्वारा उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स भेजी, उनके संदेश द्वारा मेरा कुछ समस्या का समाधान होना शुरू हुआ। बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन तरीका कोई सूझ ही नहीं रहा था। फिर जब गुरुजी ने मुझे खुद से अपने आप को जोड़ लिया, अपनी संगत का हिस्सा बना लिया संगत जी, अपनी शरण में लिया, अपनी बेटी के रूप में मुझे स्वीकार किया। संगत जी, गुरुजी की महिमा गुरुजी ही जाने। वो तो जानो जहान है, अंतर्यामी हैं, कृपालु हैं। संगत जी, मैंने गुरुजी को कहे अनुसार जपजी साहिब का पाठ सुनना शुरू किया। उनके संदेश में मुझे मैसेज उन्होंने भेजा कि कुड़िए, जपजी साहिब का पाठ रोज़ सुना कर और शिव चालीसा का पाठ भी रोज़ सुना कर, इसी में तेरी भलाई है, इसी से तेरा कल्याण होगा। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। बस एक दिन बैठकर ऐसे ही यूट्यूब में शॉर्ट्स वीडियो देख रही थी संगत जी, अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड, और उसमें
पता नहीं अलग-अलग लोगों ने कई प्रकार की एक्सरसाइज की वीडियो बनाकर डाली हुई थी। बस वही देख रही थी कि इस प्रॉब्लम का कोई तो हल निकले, कोई तो ढंग की वीडियो मुझे मिल जाए। हो सकता है कि वो एक्सरसाइज करने से मुझे फ़ायदा हो। पर थोड़ी देर ठीक रहता, एक्सरसाइज करने से फिर वैसे का वैसा। मैंने एक्सरसाइज बहुत सारी ट्राई की संगत जी, बहुत परेशानी होती थी। चलना फिरना भी ठीक से नहीं हो पा रहा था। ज़्यादा देर खड़े हो जाओ तो दर्द होना शुरू हो जाता था। पूरी राइट लेग में पूरा नीचे तक पेन होता था। लेकिन अब कर भी कुछ नहीं सकते थे, दवाइयों पर निर्भर थे पूरी तरह। बहुत परेशानी हो रही थी। रोज़ गुरुजी के आगे बोलती थी, गुरुजी कुछ तो बता दो, कुछ तो कर दो। आपकी बेटी हूँ, परेशान हो रही हूँ, घर गृहस्थी भी संभालनी है, घर का बाहर का सब देखना पड़ता है। गुरुजी के आगे जोत जलाते हुए एक दिन मैं बहुत रोई और गुरुजी के आगे बोलने लगी कि गुरुजी आप तो अपने बच्चों के कष्ट को दूर करते हो, फिर मुझसे कोई गलती हो गई है क्या जो आप मेरी तकलीफ़ को दूर ही नहीं कर रहे, मुझे आज़ाद ही नहीं कर रहे इस तकलीफ़ से। कुछ दिन तक मैं गुरुजी के आगे अरदास लगाती रही संगत जी, बस मेरे आँसू निकल आते थे। घर का काम भी मैं ठीक से नहीं कर पाती थी। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, ऐसे करते-करते कुछ दिन ही बीते होंगे। एक दिन मैंने यूट्यूब पर एक शॉर्ट देखी, मतलब देख ही रही थी कि उसमें एक शॉर्ट अचानक से एक आदमी ने एक सिंगल एक्सरसाइज की एक वीडियो डाल रखी थी संगत जी। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरा मन पता नहीं क्या हुआ, मैंने उस एक्सरसाइज को ट्राई किया। मुझे उस टाइम पे बहुत पेन हो रहा था और मैंने जैसे ही वो एक्सरसाइज की 2-3 मिनट करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे शरीर में कोई दर्द ही नहीं है। मेरे लोअर बैक पेन इतना ज़्यादा होता है, मुझे सियाटिका की प्रॉब्लम 15-16 साल से है और इसी प्रॉब्लम को लेकर मैं बहुत परेशान रही हूँ बहुत सालों से। और उस एक्सरसाइज को करके मुझे ऐसा लगा कि जैसे जादू ही हो गया हो। बस पहले जो मेरे अंदर डर बैठ गया था ना संगत जी, ज़्यादा काम करना या हैवी वर्क करने से मैं बहुत घबराती थी। दर्द जब शुरू होता था तो मेरे आंसू निकल आते थे, चल भी नहीं पाती थी मैं। और पूरी लेग में ऐसे बहुत अजीब सी दर्द और जलन वाला दर्द होना शुरू हो जाता था। लेकिन जब से मेरे प्यारे गुरुजी ने वो एक्सरसाइज मुझे ब्लेस की है, तब से मेरे अंदर का डर निकल गया। अब मैं आराम से काम करती हूँ और अगर मुझे कोई काम करने की वजह से कुछ मुझे परेशानी भी होती है तो मैं उस एक्सरसाइज को फिर से कर लेती हूँ। और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे कि वो एक्सरसाइज गुरुजी की दी हुई मेरे लिए इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि मेरी दवाइयाँ बंद हो गई हैं। मैंने सारी दवाइयाँ लेनी बंद कर दी हैं। बस एक दवाई, थोड़ी सी मेरी आइज़ की प्रॉब्लम अभी चल रही थी है, तो बस उसी से रिलेटेड मैं एक टैबलेट ज़रूर लेती हूँ और बाकी गुरुजी का जल प्रसाद से अपनी आइज़ को वॉश करती हूँ। और मुझे आई ड्रॉप भी थोड़े यूज़ करना पड़ता है। इसके अलावा मैं कोई भी दर्द की दवाई अब नहीं लेती हूँ। गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना कि आपने मुझे इस मुसीबत दवाइयों से बचा लिया। नहीं तो दवाइयाँ खाते-खाते पता नहीं मेरा शरीर अंदर से खोखला ही हो जाता और मैं अपनी घर गृहस्थी को भी नहीं संभाल पाती। आपने पिता होने का अपना फ़र्ज़ बखूबी निभाया है। मुझे पता है गुरुजी कि इंसान का शरीर है और जीव है हम लोग, मानव शरीर है तो कुछ न कुछ तकलीफ़ें तो ज़िंदगी में लगी ही रहेंगी गुरुजी। लेकिन संगत जी अगर हम गुरुजी की शरण में हैं तो शिकायतें करने के बजाय जो गुरुजी हमारे लिए संदेश भेजते हैं या जो सत्संग वो हमारे संगतों द्वारा हमारे लिए भेजते हैं, उन्हें ज़रूर सुनना चाहिए। ये हमारी ऊपर है कि हम कितना टाइम उस सत्संग को सुनने के लिए निकाल सकते हैं। अगर कुछ ऊपर लिखा हुआ है कि तेरी समस्या का समाधान इसमें है और थोड़ा कम टाइम का है तो उससे तो हम सुन ही सकते हैं। मुझे पता है संगत जी कि बहुत सारे वीडियो ऐसे होते हैं जिन्हें हम गुरुजी की ब्लेसिंग्स वाले शुक्राना सत्संग शायद नहीं मान सकते और विश्वास भी अभी कुछ यूट्यूब पर ऐसे वीडियो आ रहे हैं जिन पर हम विश्वास भी नहीं कर सकते और इन वीडियो की वजह से ही जो
असली शुक्राना सत्संग है, उन्हें भी लोग देख नहीं पाते हैं, विश्वास नहीं कर पाते हैं। लेकिन संगत जी, ये जो मैंने आपके साथ शुक्राना सत्संग शेयर किया है, ये बिल्कुल सच है, मेरे जीवन की सच्चाई है, मेरे गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं जो मेरे जीवन को सुखमय बना रही हैं और मेरी समस्याओं को धीरे धीरे दूर भी कर रही हैं। लेकिन संगत जी, गुरु जी महाराज सारी समस्याओं का समाधान किसी न किसी रूप में कर ही देते हैं। बस हमारे लिए इतना ही काफ़ी है, कभी अपने संदेशों द्वारा, कभी अपने वचनों द्वारा, सब कुछ अगर लेकिन कुछ काम तो हमने भी करना है ना संगत जी। सब कुछ अगर गुरुजी ही करेंगे तो फिर हमारा क्या काम रह जाएगा। अपने शरीर के लिए खान-पान, सैर, व्यायाम, ये सब तो हम ही करेंगे ना संगत जी। गुरुजी हमें रास्ता दिखाते हैं, चलना हमने है संगत जी। रास्ते की मुश्किलों को गुरुजी दूर कर देते हैं, साफ कर देते हैं, लेकिन कदमों को तो बढ़ाना हमने ही है ना संगत जी। जब तक हम चलना ही शुरू नहीं करेंगे संगत जी, तो मंजिल तक कैसे पहुँचेंगे। गुरुजी ने हमेशा यही कहा है संगत जी कि सादा जीवन, उच्च विचारों को अपनाओ। अपना जीवन सुखी बनाना है तो उन चीज़ों के पीछे मत भागो जिनका हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है, कोई मोल नहीं है, जिनके बिना हम जी सकते हैं। उन चीज़ों को क्यों अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है। उतने से मतलब रखो जितना जीने के लिए ज़रूरी हो, उपयोगी हो। तो आइए संगत जी, गुरु जी का फिर से शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ, सर झुकाकर हाथ जोड़कर शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी आपने हमें संभाल रखा है। कदम कदम पर हमारा मार्गदर्शन गुरु जी अपने वचनों से, अपने संदेशों से करते हो आप। हमें उनको अपनाना है और मैं हमेशा वही करूँगी गुरु जी जो आपको पसंद है, जिसमें आपकी खुशी है। जैसा आप कहोगे, जैसे आप संदेश में मुझे आज्ञा दोगे, जैसे आपके वचन होते हैं, मैं आपके वचनों का हमेशा मान रखूँगी, किसी वहमों में नहीं पड़ूँगी। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, लव यू गुरुजी।